यश, क्या हो बेटा? क्या? हे भगवान, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। रात को तो ठीक था, अचानक बुखार कैसे हो गया बेटा? जी वो मेरी माँ, बुखार का क्या है? वो तो कभी भी आ सकता है। आप तो फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। सेहत के मामले में लापरवाही ठीक नहीं है यश। मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन बाबूजी, अगर कुछ नहीं, जाना है मतलब जाना है, ठीक? चल, मैं लेकर चलती हूँ तुझे डॉक्टर के पास। चल। अर्पिता बहू लेकर जाएगी गायत्री। अब इसकी पत्नी आ गई है तो उसे देखभाल करने दो इसकी। और यश, तुम्हारा ड्राइवर आज छुट्टी पे है, तो मेरे ड्राइवर को लेकर जाओ। नहीं बाबूजी, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। और हाँ, आरती जी की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो यश कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी पत्नी भी है। अर्पिता और अगर ये ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? इसलिए जो कहा है उसे मानो, ना नहीं सुनना चाहते हम। वैसे भैया, आपका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। अरे लोग अपनी नई नवेली बीवी को कितनी अच्छी अच्छी जगह लेके जाते हैं, और आप है कि मेरी भाभी को कल स्कूल ले गए और आज हॉस्पिटल। वैसे भोपाल में खूबसूरत लोकेशन की कमी नहीं है। मैंने ठीक कहा ना गुनी भाभी? प्रतीक, तुम तो रहने दो। कम से कम यश भैया अपनी वाइफ को बाहर लेके तो जा रहे। तुम तो मुझे बाहर गार्डन तक भी नहीं लेके गए। अरे वो परी, अब वो क्या है ना, मैं बाबूजी के साथ मीटिंग से वापस आ जाऊं, आज पक्का घूमने चलेंगे, आई प्रॉमिस। देवर जी, ये कोई अच्छी बात नहीं है जो आप मेरी देवरानी को घुमाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं। अरे, जब तक एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझने का, जानने का मौका कैसे मिलेगा? वैसे विधि, तुमने अपने पति को एक हफ्ते में कितने घंटे दिए? चलो घंटों को छोड़ो, ये बताओ कि कितने मिनट तुमने साथ बिताए? देखो, दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान होता है, अपनी बताओ तुम। अरे, नई नई शादी तो इन दोनों की हुई है, हमारी थोड़ी। आप तो जानते ही हैं हमारी शादी को कितने साल हो चुके। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इन सब चीजों के लिए ना ही हमारे पास टाइम है और ना ही इसकी जरूरत। अब परी भैया, मैं अभी आया। जिस पैर में चोट है उसे ऊपर करके बैठ जाइए, तकलीफ कम होगी। अगर ये पैर ऊपर कर लूंगा तो क्लच और ब्रेक कैसे लगाऊंगा? आरती जी, आपको गाड़ी चलानी आती है?
सीट बेल्ट। हाँ हाँ। स्कूटी तो फर्राटे से चलाती थी रोज, लेकिन कार 3 साल पहले सीखी थी और अब प्रैक्टिस भी नहीं की। पता नहीं कैसे चलाऊंगी। एक मिनट। आती जी, स्लो स्लो स्लो, आगे स्पीड ब्रेकर है, आराम से। इतने पास आकर ब्रेक लगाने की क्या जरूरत थी? गाड़ी स्लो चलाइए। आरती जी, थोड़ा फास्ट चलाएंगे, साइकिल वाले भी आगे निकल गए। कभी कहते हैं स्लो चलाओ, कभी कहते हैं फास्ट चलाओ। एक तो वैसे ही इतनी नर्वस हूँ, ऊपर से और कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ कोमल। मेरी सबसे अच्छी सहेली है और मेरी बेटों की शादी में नहीं आई। क्या करती मैं गायत्री, तेरे भाई साहब के चाचा जी का देहांत हो गया था, रतलाम जाना पड़ा। पर देख, आते ही मिलने आ गई ना। ये अच्छा किया तूने। अपनी बहुओं से तो मिलवाओ। अरे मंजली तो यश के साथ बाहर गई है। अच्छा, छोटी बहू घर में है, रुक जा बुलाते हैं। अरे कोमल मौसी, आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। अच्छा मम्मी जी, वेदिका का स्कूल का प्रोजेक्ट यहीं छूट गया जल्दी जल्दी में, तो उसने फोन किया था स्कूल से। मैं उसे ये प्रोजेक्ट देने ही जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा मौसी, आपसे बाद में मिलती हूँ। नमस्ते। ठीक है। परिधि बहू, यहाँ आओ। ये कोमल मौसी है। अपने बाजू वाला जो बंगला है ना, इन्हीं का है। नमस्ते। जीती रहो। सुनो बेटी, यहाँ आओ। अरे आओ ना, शर्माओ मत। ये लो। अरे मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी ना, शगुन समझ के ले लो, ले लो। थैंक्स। और गायत्री, ये ना अपनी मजली को दे देना। तुम तो जानती ही हो, यश की पहली शादी के समय मैंने झुमके दिए थे अर्पिता बहू को। अब दूसरी शादी के हिसाब से कम तो नहीं है ना नेग? बुरा तो नहीं लगेगा ना मजली को? अरे कोमल, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, समझदार है वो, समझती है। और फिर नेक तो नेक होता है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बहू, भाई जरा कोमल के लिए जाकर समोसे, चटनी, कुछ मीठा तो ले आओ। ठीक है मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, कहाँ से मंगवाऊं? चौधरी अंकल के यहाँ से या माधव अंकल के यहाँ से? दोनों के समोसे कचौरी ना बहुत टेस्टी होते, बहुत फेमस भी है। सुन के मुंह में पानी आ जाता है। अरे बहू, समोसे बाहर से मंगवाने नहीं हैं, बनाने हैं तुम्हें अपने हाथों से। अब जाओ, जाकर समोसे बनाओ। खड़ी खड़ी क्या कर रही हो बहू? मंत्र फूकने से तो समोसे नहीं बनेंगे ना। जाओ जाओ, समोसे बना कर लाओ। जी मम्मी जी।